हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला है कि फॉर पी क्यू आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर नॉट इक्वल टू जीरो, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे ए एन और बी एन ये दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, और देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज एक सर्टेन कंडीशन दिया है, उस कंडीशन में कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ये पूछा है। ओके, तो इसके लिए हमको रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट जानना जरूरी है। ओके, तो रेशियो टेस्ट बोलता है कि सपोज एक्स एन बी ए पॉजिटिवली टर्म सीरीज एंड लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन बाय एक्स एन इक्वल टू एल। इफ एल लेस देन वन देन सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। इफ एल ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज एक्स एन डाइवर्जेंट होगा। इफ एल इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली रूट टेस्ट बोलता है कि सीरीज एक्स एन एक पॉजिटिवली टर्म सीरीज है और लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन पावर वन बाय एन, ये हो रहा है एल। इफ एल लेस देन वन है देन सीरीज एक्स एन कन्वर्जेंट है। इफ एल ग्रेटर देन वन है देन सीरीज एक्स एन डाइवर्जेंट है। इफ एल इक्वल टू वन देन टेस्ट फेल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस ए एन क्या दिया है। सीक्वेंस ए एन इक्वल टू पी पावर एन इंटू एन पावर क्यू इंटू एन बाय एन प्लस टू पावर एन स्क्वायर। ओके, तो इसका सीरीज ए एन का हम कन्वर्जेंट टेस्ट करेंगे यूजिंग रूट टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ए एन का पावर वन बाय एन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी पावर एन इंटू एन पावर क्यू इंटू एन बाय एन प्लस टू पावर एन स्क्वायर, इनका होल पावर वन बाय एन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पी पावर एन, तो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी। यहाँ पे एन पावर क्यू इंटू वन बाय एन, ये हो जाएगा एन पावर क्यू बाय एन। और यहाँ पे हो जाएगा एन बाय एन प्लस टू का पावर, यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ पे एन है, तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन। ये हो गया ए एन का पावर वन बाय एन। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट ए एन का पावर वन बाय एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट ए एन पावर वन बाय एन, that is equal to limit n tends to infinite p into n power q by n into n by n plus 2 का पावर n। ओके, देखो p क्या है, एक रियल नंबर है, तो p को हम बाहर निकाल देते हैं। ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n इंटू क्यू बाय n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n बाय n प्लस टू का पावर n। क्लियर है? तो देखो मैं इसको क्यों ऐसे लिखा, ये पता होगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x is equal to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x। ओके, ये होता है, इसीलिए मैं इसको इसे लिखा। तो यहाँ पे देखो अब हो जाएगा ये, इसको हम पहले निकालेंगे। ओके, किसको, इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n पावर q बाय n, सपोज y इज इक्वल टू n पावर q बाय n। ओके, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ n पावर q बाय n। ओके, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू q बाय n इंटू log n। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ई पावर q बाय n इंटू लॉग n, जब ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट इंटू y, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर q इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट log ऑफ n बाय n। ओके, इतना क्लियर है? तो देखो यहाँ पे n के जगह में जब हम इन्फाइनाइट पुट करेंगे यहाँ पे,
ये हो जाएगा इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म। तो इसको हम कैसे करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर q इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, यहाँ पे log n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/n और n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये हो गया ई पावर q इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ऑफ 1/n। तो जब इन्फानाइट लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1/n ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया ई पावर जीरो इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है ये है 1, और अभी हम निकाल लेंगे ये इसका वैल्यू। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट n/n+2 का पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट n/n+2 का पावर n। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, नीचे मैं n कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1+2/n। ओके, तो यहाँ पे n n कैंसिल हो जाएगा और पावर में है n। इतना क्लियर है। तो देखो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1/1+2/n पावर n। ओके, देखो यहाँ पे मैं जब n की जगह में इन्फानाइट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 के पावर इन्फानाइट, और ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सपोज लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स ये है, ये हो रहा है 1 पावर इन्फानाइट फॉर्म में। तो ये होता है इज इक्वल टू ई पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ई पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, यहाँ पे ऊपर में है ये g ऑफ n है, n दैट इज n इंटू ये है f ऑफ n 1/1+2/n, ये हो जाएगा 1/1+2/n माइनस 1। इतना क्लियर है। ओके, तो इज इक्वल टू ई पावर यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट n इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 - 2/n, एलसीएम में 1+2/n। ओके, इज इक्वल टू ई पावर यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे n इंटू -2/n, n कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट -2/1+2/n। ओके, तो जब इन्फानाइट अंदर चला जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट -2/1+2/n, तो ये जो है 2/n ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पावर -2। ओके, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ गया इसका ई पावर -2। ओके, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ए एन का पावर 1/n, ये क्या हो गया p इंटू ई पावर -2। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ए एन का पावर 1/n इज इक्वल टू p इंटू ई पावर -2 इज p/स्क्वायर। ओके, और देखो ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, ये पता करना है। देखो ऑप्शन ए में कंडीशन दिया है 1 लेस देन p लेस देन ई स्क्वायर। 1 लेस देन p लेस देन ई स्क्वायर। ओके, तो मैं सभी टर्म में ई स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/स्क्वायर लेस देन p/स्क्वायर लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो p/स्क्वायर जो है, p/स्क्वायर ये
1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे हमको मिला ये p पाई स्क्वायर ये लेस देन 1 है। इसका मतलब ये जो an है, सीरीज an इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्यों? p बाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 है। ओके, तो ऑप्शन ए बोला है कि ये कंडीशन होगा तो कन्वर्जेंट होगा, तो ये सही हो गया। ओके, ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है ई स्क्वायर लेस देन पी लेस देन ई फोर, ई स्क्वायर लेस देन पी लेस देन ई फोर, ई स्क्वायर लेस देन पी लेस देन ई फोर। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सभी टर्म में इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाय ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाय पी ग्रेटर देन 1 बाय ई फोर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सभी टर्म में क्या करूँगा, p मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा p बाय ई स्क्वायर ग्रेटर देन p बाय पी ग्रेटर देन p बाय ई फोर। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया p बाय ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। रूट टेस्ट में जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट ए एन पावर 1 बाय n, ये जो जब ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, तो सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट बाय रूट टेस्ट, ऑप्शन बी में। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो कन्वर्जन दिया है, तो ये गलत है। ओके, तो अब हम चेक करते हैं बी एन को। ओके, तो यहाँ पे देखो बी एन क्या दिया है, बी एन इज इक्वल टू एन पावर एन बाय एन फैक्टोरियल इंटू आर पावर एन इंटू एन प्लस टू बाय एन। ओके, देखो इसको मैं करने वाला हूँ रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट से ओके, तो यहाँ पे देखो बी एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, एन के जगह में मैं पुट करूंगा एन प्लस वन, तो हो जाएगा एन प्लस वन का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर पावर एन प्लस वन इंटू यहाँ पे एन के जगह में एन प्लस वन पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एन प्लस थ्री बाय एन प्लस वन का। ओके, तो रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं, बी एन प्लस वन बाय बी एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस वन का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर पावर एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री बाय एन प्लस वन। ओके, इंटू बी एन, तो बी एन इस तरफ क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एन एन फैक्टोरियल इंटू आर पावर एन इंटू डिवाइडेड बाय एन पावर एन इंटू एन बाय एन प्लस टू। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है आर पावर एन यहाँ पे है आर पावर एन प्लस वन, तो आर पावर एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली बचेगा आर। ओके, और यहाँ पे है एन फैक्टोरियल, यहाँ पे है एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू आर इंटू एन प्लस थ्री बाय एन प्लस टू, एन प्लस वन का रूट ओवर इंटू
n/n+2 का रूट ओवर इंटू 1/n⁴n। इतना क्लियर है? तो मैं 1/n को यहाँ पे लिख देता हूँ n पावर। ओके, तो देखो यहाँ पे n+1 का पावर n+1 है, यहाँ पे n+1 है, ये कट जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया n+1 का पावर n/n इंटू r इंटू n+3 इंटू n डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 का रूट ओवर। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैं n कॉमन लेता हूँ अंदर में, तो ये बाहर आ जाएगा n, तो n⁴n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1+1/n का पावर n डिवाइडेड बाय n⁴n इंटू r। ओके, और यहाँ पे देखो मैं n कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे पहले से n है, तो ये हो जाएगा n² इंटू 1+3/n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी n कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे भी n कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n² इंटू 1+1/n इंटू 1+2/n। ओके, n² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो n⁴n भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+1/n और n बाय r इंटू 1+3/n डिवाइडेड बाय 1+1/n इंटू 1+2/n। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब मैं करूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट bn+1/bn, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1+1/n का पावर n बाय r इंटू 1+3/n डिवाइडेड बाय 1+1/n इंटू 1+2/n। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1+1/n⁴n, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप करके देख सकते हो, ये भी कौन सा फॉर्म में है, ये है 1/∞ फॉर्म। an को मैं जैसा, an में भी एक ऐसा टर्म था, इसको मैं जैसे किया था आप लोग वैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा e हो जाएगा e/r इंटू, यहाँ पे देखो n इन्फिनिट जब अंदर चला जाएगा तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ओके, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया e/r। ओके, अब हम ऑप्शन में क्या कंडीशन दिया है ये देखते हैं। यहाँ पे देखो सी में दिया है 1 <r <e। ओके, 1 <r <e, 1 <r <e। ओके, तो मैं सभी टर्म में क्या करूँगा, 1 बाय डिवाइडेड बाय r करूँगा, तो ये हो जाएगा r/r e/r। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो r/r ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखो 1 e/r, मतलब e/r जो निकला है ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा हो गया, तो ये जो सीरीज है bn, दिस इज डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। ओके, ये जो सीरीज है रेशियो टेस्ट में जब जब 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है सीरीज। यहाँ पे सी में क्या दिया है, सी में दिया है bn इज कन्वर्जेंट, तो ये भी गलत हो गया। डी को देखते हैं, डी में कंडीशन दिया है 1/e <r <1, 1/e 1/e <r <1, ये दिया है। हमारा यहाँ पे निकला है क्या, e/r। ओके, e/r, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इन्वर्स कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा e < 1/r
ग्रेटर देन 1/e। ओके, यहाँ पे देखो 1/r ग्रेटर देन 1/e, जब मैं दोनों साइड क्या करूँगा, e को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा e/r ग्रेटर देन e/e, मतलब e/r ग्रेटर देन 1। ओके, हमारा यहाँ पे निकला है e/r क्या है, ग्रेटर देन 1 है। e/r जो है ये ऑप्शन डी का कंडीशन जो दिया है उसके हिसाब से ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, कन्वर्जेंट दिया है। देखो यहाँ पे कन्वर्जेंट दिया है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द क्लियर है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो इतना करने का जरूरी नहीं है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक चॉइस एक ऑप्शन सही हो जाएगा तो वहां पे छोड़ देना क्वेश्चन। ओके, तो ए हमारा क्या हो गया था, सही हो गया था, तो ये सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ओके ये सब किया हूँ। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।